आने वाला है इंटरनेट की सबसे बड़ी बहस का फाइनल वर्डिक्ट। रुको रुको भाई, क्योंकि आज आने वाला है इंटरनेट की सबसे बड़ी बहस का फाइनल वर्डिक्ट। तो क्या ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, लैपटॉप लेके असाइनमेंट करके ज़िंदगी भर का स्ट्रेस लेना, या फिर कैलकुलेटर उठा के चौड़ में रह के सीए का फॉर्म ऐसे भरना जैसे क्लियर कर ही लोगे और जो ज़िंदगी भर निकल ही नहीं पाता है। हम सब जानते हैं इंजीनियरिंग और कॉमर्स के बीच कितने युद्ध हो चुके हैं, और इसीलिए आज अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज इन सब की पोले में खोलने वाला हूँ। तो कौन जीतेगा इस अल्टीमेट बैटल में, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इंजीनियर? इंजीनियर वो प्रजाति है जो दिन के 12 घंटे खत्म मजदूरी करती है। बेसिकली वो स्पीशीज जो 12th के बाद ये सोचती है कि वो अगले टोनी स्टार्क हैं और वो आयरन मैन बनाएंगे। लेकिन असल रियलिटी ये है कि ये लैपटॉप खोलते हैं कोडिंग के लिए, लेकिन नेटफ्लिक्स पे ही टाइम बताते रहते हैं आधे से ज़्यादा टाइम। हर असाइनमेंट को कहते हैं आज रात तक हो जाएगा, लेकिन एंड के सबमिशन के टाइम पे CTRL प्लस CTRL P के अलावा कुछ नहीं करना आता। और लाइफ में एक चीज़ का सबसे बड़ा शिकार होते हैं, वो है रिग्रेट। इंजीनियरिंग की थ्योरी तो इन्हें सब आती है, पर जब कोई पूछे भाई 100 रुपये का चाय का हिसाब, तो वो रखने में लॉजिकल एरर सामने आ जाता है। इनके ड्रीम होते हैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में प्लेसमेंट लेना, लेकिन एंड में आके 3 से 5 LPA की जॉब पाके ये कहते हैं पैकेज मैटर नहीं करता, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और यही इंजीनियर इतना ज़्यादा कोड कर चुका होता है कि एक बार भगवान भी बोल देता है अबे पहले कंपाइल तो कर ले साले, कोड कंपाइल हो नहीं रहा, बस लिखे जा रहा है, पढ़ के तो ये टूट ही जाते हैं, और तो और फिर भी इनका कोड रन ही नहीं होता है। असंभव, असंभव। अरे इतनी भी हंसने की ज़रूरत नहीं है, थांबा। ये कॉमर्स के स्टूडेंट कौन से कम है? ये जो मास्टर पीस हैं, जो 10th के बाद सोचते हैं कि मैथ्स और साइंस से छुट्टी मिल गई और इनको टफ चॉइसेस अब लेनी पड़ेंगी, लाइफ की सबसे बोरिंग स्ट्रीम लेके बैठते हैं ये। इनके पास सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, कैलकुलेटर, ओवर कॉन्फिडेंस भर के, और डिग्री जिसको ये बैकअप बोलते हैं, क्योंकि घर पे इनका एक बिजनेस रहता ही है बैकअप के लिए। इनके ड्रीम होते हैं CEO बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, लेकिन इनको आता क्या है, सिर्फ टैली में एंट्री करना, जिसका असली काम होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का। और ये खुद को समझते हैं अलग ही बिल गेट्स। ये लोग रिलेशनशिप में भी डेबिट क्रेडिट लगाते रहते हैं, और इसमें भी अगर थोड़ा सा इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया तो बस उसको लॉस अकाउंट दिखा के उससे एग्जिट ले लेते हैं। तो रिटर्न्स इक्वल टू 0 प्रॉफिट, तो अपना लॉस बच जाता है। मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, और उसके बाद जब भागाकार किया तब एक ही जवाब मिला, और वो अब शायद वो सही भी है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि वो फिर एक बार जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है? इंजीनियर तो वैसे ही पढ़ के टूट चुके होते हैं, लेकिन ये सारे शार्क टैंक के जुगाड़ू शार्क की तरह बस सोच के और झूठ बोल के मार्केट का काट के चले जाते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट वो चिल पिल हैं जो एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के बाद और एग्ज़ाम में फेल होने के बाद भी सेम ही एटीट्यूड लगते हैं कि अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएगा। फेल तो बस टेम्परेरी है, कॉन्फिडेंस परमानेंट। घंटे का कॉन्फिडेंस चल। और क्योंकि इनका ये कॉन्फिडेंस का बैकलॉग इतना हाई है कि ये लोग बैकलॉग को भी फ्यूचर स्टडी मटेरियल बोलते हैं, वो बैकअप का फॉर्म हर साल फिल होता है, लेकिन वो बैकअप कभी पास ही नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ गया। चलो आज इनका किस्सा ही खत्म कर दें और कंपैरिजन करके कि भाई कौन सी चीज़ कितनी बढ़िया है। इंजीनियरिंग वालों का स्टूडेंट जो होता है वो इतना पढ़ता है कि साला 1 महीने में जैसे ही एंट्री होती है कॉलेज में, 1 महीने बाद पता लग जाता है कि अगले महीने इनको डिप्रेशन का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लिया तो बस वो खुद ही बोलेगा भाई थोड़ा ब्रेक ले ले। और यहीं पे दूसरी तरफ कॉमर्स का स्टूडेंट इतना चिल होता है कि साला सिलेबस इनको फॉलो करता है, और इनसे मस्ती तो देखो, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता सिलेबस क्या है। और यहीं पे अगर इंजीनियर की बात करें तो इंजीनियर के पास डिग्री होती है स्किल्स,
यूट्यूब से कॉन्फिडेंस प्लेसमेंट का कि बाद में जो जीरो होते हुए दिख जाता है। यहीं पे कॉमर्स के पास होता है कैलकुलेटर, पूरा कॉन्फिडेंस जो और कॉन्फिडेंस को भी पार कर चुका होता है, और रियलिटी चेक अभी इनकी जिंदगी में आना बचा होता है, इसीलिए इतने चौड़ में रहते हैं। यहीं पे एक इंजीनियरिंग का बच्चा कॉलेज में सब सेम लगता है, वही सेम चीजें, असाइनमेंट, प्रेशर, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और सेम फ्यूचर, जो कि फ्यूचर कहने लायक भी नहीं होता है। No education, no friends. I have no future. World War III has begun! यहीं पे कॉमर्स का स्टूडेंट आता है तो कॉमर्स का स्टूडेंट बोलता है उसके कॉलेज में सब डिफरेंट होता है, कोई सीए फेल, कोई फ्यूचर सीए फेल, कोई हाफ सीए, और खुद हाफ सीए करके ये लोग समझते हैं ये सीए बन गए, और वो सीए हाफ ही रह जाता है और फेलियर फुल हो जाती है। यहीं पे अगर इंजीनियर वालों की रिलेशनशिप की बात करें तो भाई साहब, इंजीनियर वाले कोड में जैसे लॉजिक ढूंढते हैं, यहाँ भी लॉजिकल ही ढूंढेंगे कि तू गलत है, प्रूफ के साथ बताएंगे कि तू कैसे गलत है। यही कॉमर्स वाले जब रिलेशनशिप में आते हैं तो साला इसमें भी उनको प्रॉफिट और लॉस ही देखना होता है कि इसकी जीएसटी रिटर्न कटेगी तो इतना इनका टीडीएस जाएगा, और अगर ये टीडीएस कट रहा है तो मेरा सिचुएशनशिप तो लॉस में जा रहा है, तो चलो इसको एंड करते हैं, ब्रेकअप करते हैं। अरे यार, दिमाग खराब कर दिया है इन लोगों ने। इंजीनियर पढ़ पढ़ के थक जाता है और कॉमर्स स्टूडेंट बोल बोल के काट जाता है। समझ में नहीं आता ये क्या है भाई, इतना दिमाग खराब कर रखा है। दिमाग खराब करते करते यहाँ तक कि इंजीनियर वालों की इतना गंदा जिंदगी हो चुका है कि सिलेबस ये आउट ऑफ कोर्स हो जाता है। यहीं पे कॉमर्स वाले इतना बोलता है बिजनेस माइंडसेट कि थोड़े टाइम बाद बिजनेस हो ना हो माइंडसेट ही बच जाता है, जो कि कचरे के भाव बेचने लायक हो जाता है। क्या मतलब, दोनों ने ऐसा समाज का काट के रखा हुआ है ना कि ये दोनों कोर्स कर लो, इसमें कोई स्कोप नहीं है। आज के ज़माने में तुम कोई भी कोर्स कर लो, स्कोप ही कहाँ दिखता है। सब कुछ तुम सीख तो वहीं से रहे हो, यूट्यूब से, और उसके बाद टीचरों को ब्लेम करते हो कि टीचर सिखाते नहीं। हमें वो उनको कुछ आता होगा तब सिखाएंगे ना, वो अलग बात है। इंजीनियरिंग कॉलेज में सब इक्वल होते हैं, सब कंफ्यूज्ड, सबके चेहरे पे स्ट्रेस और सबका बटवा खाली। यहीं पे सीए वालों के कॉलेज में सब अलग होते हैं। सब एक सीए की सोच लेके बैठा है, दूसरा सीए की फेलियर की सोच लेके बैठा है, और तीसरा दिमाग में सीए बन चुका है, लेकिन एंड में तीनों एक ही लाइन में आके खड़े होते हैं, हाफ सीए। यहीं पे अब तो शायद बहुत हो चुका है और ये सब जान चुके हैं कि इंजीनियर का फ्यूचर के लिए घिस जाता है और कॉमर्स का फ्यूचर लूपहोल ढूंढते ढूंढते कट जाता है। तो अब ये बस इतना बोलना चाहूँगा कि इन दोनों फ्यूचर्स के लिए जो भी एक सब्जेक्ट ले रहा है, इनके लिए बस 2 मिनट का आई गेस मौन रख सकना तो बनता है, क्योंकि जिन्होंने भी ये कोर्स लिया है उन सबका कट चुका है। तो इस लड़ाई में कौन जीता है? एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि झोली तो तुमने ही भरी ना उनकी। बस यही बात थी जो तुमने समझने में इतना टाइम लग गया। अब थोड़ा सा अपनी अकल निकालो और थोड़ी अच्छी जगह लगाओ ताकि तुम कहीं अच्छे जा पाओ। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करना। थैंक यू गाइज, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।